हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपको फिर से एक बार स्वागत है। मैं तरुण सर आज क्लास 9th का जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर, उसमें यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, उसको स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें कि टॉपिक फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, उसका मीन्स क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, और उसे हिंदी में क्या कहते हैं। कंप्यूटर जो वर्ड है वो कंप्यूट वर्ड से आया है, जिसका मीन्स कैलकुलेट होता है, और इसे हिंदी में हम संगणक कहते हैं। ओके, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है। जब आप कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म होती है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड या टेक्निकल आप कह सकते हो, एजुकेशन एंड रिसर्च। ओके, ये मैंने टेबल्स बनाई है, इसमें आप देख रहे हो इसकी फुल फॉर्म को। हम हिंदी में भी क्या कह सकते हैं, इसके मीन्स क्या होता है। ओके, नेक्स्ट जो आता है वो होता है व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर्स होता क्या है और उसे कहते क्या है और इसका वर्क क्या होता है। तो आपने बेसिकली छोटी क्लास में पढ़ा होगा, कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वो एक लाइन ही आपको याद होती है, उसकी जो आगे का जो प्रोसेस होता है उसको भी आपको याद होना चाहिए कि कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन विच टेक द इनपुट फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। जो इनपुट कहाँ से लेता है, इनपुट डिवाइस से लेता है, एंड स्टोर इन द मेमोरी। और जो इनपुट आपने इनपुट डिवाइस से उसे दिया है वो उसे स्टोर करता है मेमोरी में और उस पर प्रोसेस करता है। एंड आफ्टर डेट वो जो उसने रिजल्ट पर जो प्रोसेस किया है उसे शो करता है। किसके थ्रू शो करेगा, आउटपुट डिवाइस। ओके, ये डायग्राम है, इसके थ्रू मैं आपको ये क्लियर करता हूँ। जो भी इनपुट यूनिट होती है वो आपको डाटा को एंटर करने के लिए यूज़ की जाती है। उसका एग्जांपल आपको कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, और जो भी आप उसमें प्रोसेस करना चाह रहे हो वो सीपीयू में जाके उसमें ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन भी किए जाते हैं, और कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, और मेमोरी यूनिट स्टोर करती है। देन वो वहाँ से आउटपुट यूनिट के थ्रू आपको रिजल्ट शो होता है। ओके, नेक्स्ट आता है इनपुट यूनिट। अब मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ इनपुट होती क्या है। ए डिवाइस दैट ब्रिंग डाटा इनटू द कंप्यूटर। इनपुट यूनिट में वो डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर में डाटा को लेकर आते हैं या एंटर करती हैं। हम सिंपली कह सकते हैं इट एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र। ठीक है, फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, कैमरा, स्कैनर, etc। नेक्स्ट आती है आपकी मेमोरी। ठीक है, मेमोरी होती क्या है, इट इज़ अ स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी इज़ द लोकेशन वेयर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड। जो डाटा आप कर रहे हो वो जिस जगह स्टोर होता है वह मेमोरी होती है। ओके, ए मीन्स टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली इज नोन एज स्टोरेज। ये डाटा को परमानेंटली भी स्टोर करती है मेमोरी, और एज वेल एज टेम्परेरी भी। ठीक है, ए मीन्स टू स्टोर डाटा फॉर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म यूज़। दैट मीन्स शॉर्ट टर्म यूज़ मीन्स जैसे कि आपने कोई डाटा स्टोर किया, मूवी है या कोई भी अदर्स वीडियोस आपने देखे और उन्हें डिलीट कर दिया। और लॉन्ग टर्म यूज़ मीन्स जैसे कि आपने कोई अपने बर्थडे पे के या अदर्स मूवी हैं आपने स्टोर किया और आप उसे लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म में जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है, CD, DVD, फ्लॉपी, एंड शॉर्ट टर्म में रैम। आउटपुट यूनिट, ए डिवाइस दैट प्रेजेंट डाटा एंड और इन्फॉर्मेशन टू द एंड यूज़र। दैट मीन्स जो हमने जो वर्क किया है वो हमें यूज़र के प्रेजेंट करना है, शो करना है, सो वो किसके थ्रू करते हैं, हम आउटपुट यूनिट के थ्रू। इट डिस्प्लेस द रिजल्ट टू द यूज़र। फॉर एग्जांपल मॉनिटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रिंटर, these आर द आउटपुट डिवाइस। ओके, नेक्स्ट आता है प्रोसेसर। व्हाट इज प्रोसेसर, ए डिवाइस फॉर एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। जो भी आप प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन देते हो वो जो कंप्यूटर में उसे एग्जीक्यूट करती है, परफॉर्म करती है, वो प्रोसेसर के थ्रू होता है। ए प्रोसेसर इज द ऑपरेशन ऑफ डाटा एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन, ए टोटली इंटरनल प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये जितनी भी प्रोसेस होती है वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होती है, इंटरनली की जाती है। दिस इज द CPU, जिसे हम कह सकते हैं CPU आप जानती हो, इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। द फुल फॉर्म इज CPU इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इंक्लूड 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका फर्स्ट होता है ALU, सेकेंड होता है CU, एंड थर्ड आपका होता है रजिस्टर। ओके, तो फर्स्ट पार्ट इज ALU. What is the ALU? ALU stands for Arithmetic Logical Unit. It contains an electronic digital circuit that can perform all
अर्थमेटिक ऑपरेशन like addition, subtraction, multiplication, division, etc. and logical operation and or not. ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, प्रोग्रामिंग में भी यूज़ किए जाते हैं ये एलयू के थ्रू। सेकेंड आपका आता है सी यू। व्हाट इज द सी यू? सी यू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच कंट्रोल ऑल द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फंक्शन इन द कंप्यूटर। It also directs the chains of data and instruction between memory unit and ALU. That means ये क्या करता है CU, जितना भी हम उसके अंदर परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन उनको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, ठीक है, प्रोसेस को मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है रजिस्टर। व्हाट इज रजिस्टर? रजिस्टर आर द टेम्पररी स्टोरेज विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द डाटा दैट इज टू बी प्रोसेस। ये रजिस्टर होती है, टेम्पररी डाटा को स्टोर करती है। They store the instruction and data in a processor. This data further used by control unit. That means जो डाटा आपने स्टोर किया है, प्रोसेस किया है, वो कंट्रोल यूनिट उसे यूज़ कर सके। रजिस्टर आर नॉट द पार्ट ऑफ मेन मेमोरी। ये मेन मेमोरी का पार्ट नहीं होता है। तो आपको अगर ये टॉपिक मेरे रीड करने हैं, राइट करने हैं, तो यू कैन रीड दिस टॉपिक ऑन hoop2020blogs.com। इस पे जाके आप इसे राइट कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। ये मेरा ब्लॉग्स है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो कंप्यूटर जनरेशन की होगी, तो इसके लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉच इट। ओके, हैव अ नाइस डे।